students, how are you? Hopefully all of you will be well. Today is Holi and the date is 4th of March 2026 and board exam is rapidly firing towards you. But डरना नहीं है, रोज मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मैं हनी सर, आपका मैथ्स टीचर, आपके लिए आपके सामने रोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। होपफुली इफ यू आर फॉलोइंग दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज, ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज, तो आपको काफी हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है। और वैसे भी जो लगा रहता है वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाता है, तो करते रहिए प्रैक्टिस। आज मैं लेके आया हूं एक केस स्टडी जो कि टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ्स हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, पर्टिकुलरली ये 3 और बाकी भी आप बनाने, ड्रॉ करने भी सीखें और इनसे रिलेटेड डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो इनके बिहाफ पर केस स्टडी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी नाउ। इफ अ फंक्शन x belongs to y defined as fx equals to y is 1 1 and onto, तो 1 1 और onto बोथ हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देन वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन g y to x such that gy equals to x where x belongs to capital X and y belongs to fx, y belongs to capital Y. Function g is called the inverse of the function f. The domain of sine function is R. हमें वैसे भी पता है कि sine function का जो डोमेन होता है वो any real number होता है, and function sine R belongs to R is neither 1 1 nor onto, और जो sine function है वो neither 1 1 होता है और not onto होता है। तो following graph shows the sine function. उसने हमें क्वेश्चन में sin x का ग्राफ दिया है, तो ये sin x का ग्राफ है एग्जैक्टली ओरिजिन यानी कि 0 से होके जा रहा है पाई, एंड देन उसके बाद पाई, 2 पाई, 3 पाई, नेगेटिव साइड में माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड 3 पाई, ऐसे चलेगा। ध्यान रखना कि जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है जो एग्जैक्टली इसका इनवर्स होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और वो ऐसे वाई एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, तो लेट साइन फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू -1 to 1 close interval such that inverse of sine function exist, that is sin inverse x। ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि 1 1 onto है तो इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, is defined from -1 to 1। तो ये आप एक बात ध्यान रखो, यू नो वेरी वेल कि ये क्या दे रहा है, sin inverse x का डोमेन दे रहा है। आपको वैसे भी पता होगा कि उसका डोमेन -1 to 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 in front of us is coming, if A is the interval other than the principal value branch, give an example of one such interval। अगर A एक इंटरवल है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है, तो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोई अदर इंटरवल उसका बताओ। मैं आपको एक बड़ा ही इजी मेथड बताता हूं इसका इंटरवल फाइंड करने का। तो ये आपका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ी है, उसको याद रखो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, वो -π/2 से π/2 किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। ओके, तो अगर आपको अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है तो राइट हैंड साइड पे अगर आप जाते हो तो π/2 में पाई ऐड कर दो, तो यानी कि क्या बन जाएगी, तो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमसे इंटरवल पूछा है वो हो जाएगा π/2 से पाई और 3π/2, π/2 प्लस पाई कितना हो गया, 3π/2। तो यही पूछा था, गिव एन एग्जांपल ऑफ वन सच इंटरवल विच इज अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा इंटरवल आ गया π/2 से 3π/2, और आप नेगेटिव साइड में भी निकाल सकते हो, मतलब -π/2 है तो इसमें और लेफ्ट साइड में -π, क्योंकि आप साइन इनवर्स के ग्राफ को पढ़ोगे तो जो ग्राफ है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई में बढ़ता है, तो आप ऐड करते जाओ, और नेगेटिव साइड में -π लोगे तो -3π/2। क्या लिख सकते हो आप, अगर इफ यू वांट टू राइट, आप नेगेटिव साइड में और लेफ्ट टू राइट आंसर देते हैं -3π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट ओनली वन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 is completed. Now I am moving to second part.
चलिए अब सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट तो ये है, इफ साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to its principal value branch, find the value of sin inverse -1/2 minus sin inverse 1. It means he is asking for principal value. ये तो वैसे भी सबको आता ही है, बहुत सिंपल सा है। तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, साइन इनवर्स -1/2 प्लस माइनस साइन इनवर्स 1। तो एज पर रूल माइनस का साइन बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में, और अब इन दोनों में देखेंगे कि साइन इनवर्स में 1/2 कहां आता है, 30 डिग्री मीन्स π/3। तो साइन π/3 नहीं साइन π/6, और 1 कहां पर आता है, π/2 पर, तो साइन π/2, और साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, यू नो वेरी वेल। तो ये आ गया -π/6 और ये आ गया -π/2। अब इनको कर देंगे सॉल्व। एलसीएम इज 6 -π -3π इज इक्वल्स टू -4π/6। तो -4π/6 सॉल्व करके कितना आ गया, -2π/3। तो आवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज -2π/3। और इंडिविजुअल लेवल पे जब आपने साइन इनवर्स साइन π/6 को कैलकुलेट किया तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से कंपेयर किया कि ये विद इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या नहीं है। तो -π/2 से π/2 के अंदर आ रहा है, और सिमिलरली ये भी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल लास्ट वैल्यू है, तो ये भी लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। नाउ आई एम मूविंग टू दी थर्ड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट अब हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो मैं रीड आउट कर रहा हूं, इफ यू आर नॉट एबल टू रीड और सी ऑन दी बोर्ड, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो मैं साथ में क्वेश्चन अटैच कर दूंगा सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली, और लिख भी दूंगा बोर्ड पर। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x। तो होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। तो डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। मैं यहां पर fx वापस लिख देता हूं पहले, fx है 2 साइन इनवर्स 1/x। तो पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने अभी क्वेश्चन में भी रीड आउट करके बताया था कि साइन इनवर्स x की डोमेन होती है -1 to 1। तो डोमेन मींस x की वैल्यू। तो जो गिवन फंक्शन है उसमें जो x है यानी कि 1 माइनस x, उसको हम -1 to 1 के बीच में एडजस्ट करते हैं। तो 1 माइनस x, -1 से 1, और क्लोज इंटरवल है इसलिए इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो +1 को हटाने के लिए सब तरफ -1 करना पड़ेगा। तो ये हो गया -2, यहां आ गया -x, और ये आ गया 0। और -x को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से डिवाइड करना होगा। अब रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन इंटरचेंज हो जाता है, 0 पे अफेक्ट नहीं होगा। तो ये रीड करेंगे प्रॉपरली अगर हम इसको, क्योंकि 2 बड़ा है और 0 छोटा है, तो इसको प्रॉपरली लिखेंगे लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। तो 0 से 2 क्या आ गई हमारी डोमेन, 0 से 2 क्लोज इंटरवल। तो यानी कि जो डोमेन उसने हमसे पूछा था उसका आंसर हमारा आ चुका है। तो डोमेन इज 0 से 2। अब मैं बात करता हूं रेंज की। किसकी, रेंज। तो रेंज के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स 1/x -1/x को उस क्लोज इंटरवल के बीच में लिखना है। आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो इन्वर्टिबल फंक्शन की होती है, सिर्फ आगे पीछे जो नंबर है वो नहीं। तो -π/2 से π/2 लिखना है साइन इनवर्स 1/x को, 1 माइनस x को, और साथ में 2 है तो तीनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -π हो गया, ये 2 साइन इनवर्स 1 माइनस x हो गया, और ये पाई हो गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन आ गया। अब हम इसको fx या y लिख सकते हैं, और y ही रेंज होती है। तो हमारी रेंज क्या आ गई, -π to π क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से मैंने आपको डोमेन एंड रेंज बोथ फाइंड आउट करना बताया। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू दी ऑप्शनल पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट, जिसमें हमें ग्राफ बनाना है। लेट्स सी। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हूं मैं इस क्वेश्चन की।
थर्ड पार्ट के ऑप्शनल पार्ट में आपसे ग्राफ पूछा गया है। कौन सा ग्राफ? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ग्राफ मैंने पहले ही आपको बताया कि आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एफ एक्स है हमारा साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये इसने चक्कर और डाल दिया है कि साइन इनवर्स एक्स का सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना, आपको उसे -1 to 1 तक दिखाना है। अब मैं आपको जनरली बताऊं, पहले आप जनरल वाला देखो। इन शॉर्ट जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, आपको ये बस पता होना चाहिए कि वो ओरिजिन से पास होकर जाता है। ऐसे होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और पाई और ये माइनस पाई के डिफरेंस पे ये चलता है। मींस इधर पाई होगा तो ऊपर क्या होगा? 2 पाई, 3 पाई, और नीचे माइनस पाई -2 पाई। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब अगर उसने सिर्फ -1 to 1 पूछा है तो इसके अंदर -1 और 1 डाल के इसके एंड पॉइंट्स फाइंड कर लो। तो यानी कि अगर मैं -1 डालूंगा तो साइन इनवर्स -1, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लोगे तो ये आएगी -π/2 शॉर्ट में, क्योंकि अब आपको अच्छे से पता है। और 1 रखूंगा तो आएगी π/2। तो मतलब आपको -π/2 से π/2 वाला रीजन दिखाना है, तो वो यहां पर आएगा कम से इधर ऐसे। तो बड़ा इजी है। फिर आप सिर्फ उतना पोर्शन अगर आप ग्राफ का शो ऑफ करना चाहते हैं तो ऐसे अब आपने लिखा, तो अब आपने ये समझ लिया कि ये ऐसे है। तो नीचे यहां तक नहीं आना और ये वाला भी ऊपर टैली नहीं करना। तो ये बन गया y बराबर साइन इनवर्स x। तो अब ऐसा है, ये जो इसके सामने है ये है π/2 और ये नीचे जिसके सामने है वो है -π/2। और इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो 1 से π/2 और इसको -1 से -π/2। तो ये बच्चे हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दिस इज माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू कि ऑल ऑफ यू शुड मस्ट रिवाइज ऑल ग्राफ्स प्रॉपरली फॉर द बोर्ड्स 2026 एंड आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो शॉर्ट में एज यूजुअल लास्ट में मेरी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो यही है कि प्लीज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें और यूट्यूब चैनल @honeysir2015 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा, वो दिन आपका अच्छा होगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इस अपेक्षा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। बाय बाय स्टूडेंट्स।